नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य बलराम के यूट्यूब चैनल पे। 22 अक्टूबर 2022 की कुछ समसामयिक घटनाओं को आइए समझ लेते हैं। पहला है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। केन बेतवा नदियों के आपस में जुड़ने से 2339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का एक चौथाई हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। अगला है इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहुआ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। यह कॉन्क्लेव प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आवास निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के तहत निर्मित 1100 घरों को भी समर्पित किया। अगला है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है भारत। G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी द्वारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में आय के नुकसान से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत जीडीपी का 5.4%, इंडोनेशिया जीडीपी का 1.6% और सऊदी अरब जीडीपी का 1% थे। गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय की हानि सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण में सबसे अधिक थी। अगला है विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा शहर है? इसका सही उत्तर है केवड़िया। केवड़िया भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित एक नगर है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और समीपी सरदार सरोवर बांध के सम्मुख स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की उपस्थिति में केवड़िया में मिशन लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट का शुभारंभ किया। अगला है किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया? आपका सही उत्तर है हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा डिजाइन और विकसित एक स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया। इसे गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया था। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है आपका केरल। फिर अगला है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से भारत आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और OPHI द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 और 2019 से 21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में लगभग 41.5 करोड़ की गिरावट आई। भारत में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा गरीब लोग 22.8 मिलियन हैं। इसके बाद नाइजीरिया 96.7 मिलियन का स्थान है।
आइए अगला देखते हैं। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। देखिए, पिछला जो हुआ था 2021 में वो हरियाणा में हुआ था, जो कि चौथे नंबर का था। पांचवा जो पूछा इसने, इसमें आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। फिर अगला देखते हैं। अक्टूबर 2022 में जारी किए गए 15वें ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत किस स्थान पर है। आपको भी पता होगा, आपने भी रिपोर्ट देखी है, उसमें 107वें नंबर पे है भारत। 15वें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां था। यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में जारी किया जाता है। भारत 2019 में 102वें स्थान पर था और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला है, कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी। तो आपका सही उत्तर जो होगा, इसमें आपके ऑप्शन जो दिए हैं गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह पूरी दुनिया में अपने समुद्री किनारे और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। यह 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया। आइए अगला देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी। आपको भी पता होगा, 2014 में लगभग 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा था, और यह 28 अगस्त 2014 को अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मौके को गरीबों की एक दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा है। आइए अगला देखते हैं। मध्य भारत के पहले टाई क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया। आपका जो सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर है इंदौर। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। तो इसका सही उत्तर है मैक्सिको। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने मैक्सिको के हिडाल्गो के स्वायत्त विश्वविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विवेकानंद की शिक्षाओं और व्यक्तित्व ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। आप सभी वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल समसामयिक घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कौटिल्य।